लेकिन चलिए, हमने बात की थी व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन अजय गोयल साहब से, और साथ ही वो शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं अजय गोयल साहब। उनसे बातचीत हुई है गेहूं मार्केट को लेकर कि गेहूं के उत्पादन को लेकर नई रिपोर्ट क्या है, सप्लाई की स्थिति क्या है, और सरकार की पॉलिसी पर को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुन लेते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अजय गोयल साहब हैं, WPPS के व्हीट प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं सर। और आप एक गेहूं की मिलें भी चलाते हैं, फ्लोर मिल भी चला रहे हैं। क्या लग रहा है सर, गेहूं को लेकर उत्पादन से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। दो तरह के एसोसिएशन है, एक है जो सरकार के आसपास का जो उत्पादन के आंकड़े हैं उसके आसपास के नंबर दे रहे हैं, दूसरा उनको लगता है कंजर्वेटिव साइड कि बहुत कम उत्पादन होने वाला है, चिंताएं अभी भी है। क्या लग रहा है, किस तरह के उत्पादन के नंबर आप लोगों की तरफ से हैं? देखिए, ये साल जो है काफी बेहतर साल है। अगर आप पिछले 2 सालों को देखो, इस साल जरूर 4 से 5% वृद्धि हुई है उत्पादन में, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये ट्रेंड आप सबके फिगर्स में देखोगे, जितने लोग उत्पादन का अनुमान निकालते हैं उन सबके नंबर हायर देन लास्ट ईयर है, 4 से 5%। तो अब हर एक का बेस अलग है, लेकिन ट्रेंड सबका एक ही है कि 4 to 5% हायर देन लास्ट ईयर। ओके, तो आपको लग रहा है कि उम्मीदें बेहतर होगी, और वही वजह है कि हम दाम नीचे भी आते देख रहे हैं सर। बीच में ना एक ऑस्ट्रेलियाई लॉबी भी काम कर रही थी, वो चाह रही थी कि किस तरह से इस तरह की खबरें फैलाई जाए कि देश में उत्पादन के नंबर कम हैं और सरकार इंपोर्ट कर ले उनके गेहूं की। क्या वाकई इसमें कुछ तथ्य है क्या? देखिए, जो उत्पादन है वो मौसम पे निर्भर रहता है। 2 महीने पहले एक ऐसा समीकरण बन रहा था कि लोगों को लग रहा था कि शायद उत्पादन उतना ना हो जितनी उम्मीद की जा रही है। उस समय जरूर जो है लोगों के मन में शंका थी, लेकिन उसके बाद मौसम में बदलाव हुआ और तुरंत बदलाव हुआ, और जो एक गर्मी पड़ने की आशंका थी लोगों को वो हुई नहीं। और उत्पादन जो है काफी अच्छा निकल गया है। एंड अब उस तरह की कोई जो है फिक्र लोगों के दिमाग में नहीं है, और सरकार का ओपनिंग स्टॉक भी इस साल अच्छा है, और सरकार के पास एंड में, सीजन के एंड में काफी अच्छा उनके किटी में भी जो है बफर आ जाएगा। ओके सर, अब बात कर लेते हैं भाव को लेकर। अब क्या लग रहा है, इस साल नीचे में भाव कहां जाएंगे? भाव ऑलरेडी काफी कम हुए हैं, और कम हो सकते हैं क्या? देखिए, 1-2% का तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आज की तारीख में प्रोक्योरमेंट प्राइस के हिसाब से भाव जो है स्थिर हैं और उसके एरे गेरे ही चल रहे हैं। ओके, सरकार की जो खरीद है वो काफी अच्छी हो रही है, नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं लोगों ने ये भी कहा, जो पिछले कुछ 2-3 सालों में जिस तरह से टारगेट के हिसाब से सरकार खरीद नहीं कर पाई, लेकिन अब तक के जो नंबर कह रहे हैं इस बार उस तरह की स्थिति बनती नहीं दिख रही। लग रहा है कि पूरी खरीद भी हो जाए, और कई राज्यों में बोनस भी दिए जा रहे हैं। MP में जैसे 175 रुपए तक का बोनस दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, सरकार लक्ष्य के हिसाब से गेहूं खरीद लेगी? बिल्कुल, इस साल देखिए सरकार ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। MP और राजस्थान दोनों ने बोनस पहले से डिक्लेयर कर रखा था, उसका नतीजा आप देख रहे हो। MP जो है बहुत जल्दी अपना जो एक लक्ष्य था उसको पार भी कर सकता है, और सरकारी लक्ष्य से 1 मिलियन 2 मिलियन आगे पीछे कई सालों बाद, 2-3 साल बाद सरकार शायद अपना लक्ष्य पूरे करने के नजदीक आ गई है। ओके सर, अब एक सवाल चैलेंजेस को लेकर, इंडस्ट्री के लिए मेजर चैलेंजेस अभी क्या देख रहे हैं, और आने वाले समय में जो पॉलिसी क्या होगी सरकार की खास करके गेहूं के मार्केट को लेकर? जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री को होता है वो है सरकारी पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है बिल्कुल, और कम से कम लॉन्ग टर्म तो छोड़ दीजिए, 1 साल की भी पॉलिसी की अगर सरकार घोषणा कर देती है जून महीने में, भाई हमारे पास देश में इतना उत्पादन था, उसमें से हमने इतना ले लिया, ये कीमतें चल रही है, हम ये सोच रहे हैं कि इस साल में इससे ऊपर कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाजार में गेहूं और ओपन सेल जरिए सरकार कोई ना कोई एक स्थिरता लेके आए बाजार में। नहीं तो ये एक चेस का गेम जैसे हो जाता है, व्यापारी कुछ गेस कर रहा है और सरकार के दिमाग में कुछ है, मिल वाले के दिमाग में कुछ है, ग्राहक के दिमाग में कुछ है, एक दूसरे के आपस में ही हम ये एक गेम सा खेल रहे हैं। जबकि सरकार जो है अपनी घोषणा से एक स्थिर पॉलिसी 1 साल की लेके आ सकती है। ओके, तो यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो उसका फायदा ये होगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, इंडस्ट्री के लिहाज से भी और कंज्यूमर्स के लिहाज से भी, और सरकार के लिए भी ये चीजें आसान होगी। सर, अब आखिरी सवाल, क्या इस बार इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं? इस साल